बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिंकेज सिंबलिज्म। चैप्टर लिंकेज 1 यूकैरियोटिक क्रोमोसोम मैपिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ लिंकेज को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। उसके बाद रिकम्बिनेशन को पढ़ा था कि रिकम्बिनेशन क्या है। रिकम्बिनेशन को पहले भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमने रिकम्बिनेशन जो है वो मियोसिस के हवाले से इसको डिस्कस किया था कि मियोटिक रिकम्बिनेशन क्या है और न्यू रिकम्बिनेंट्स कैसे बनते हैं और रिकम्बिनेंट्स क्या होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिंकेज सिंबलिज्म है, यानी लिंकेज के दौरान लिंकेज स्टडी के दौरान, यानी जब रिसर्च हो रही होती है तो हम जो स्टडी यूज़ जो है हम डिफरेंट फार्मूले वगैरह यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं, तो उनको हम कहते हैं लिंकेज सिंबल। ठीक है, तो लिंकेज सिंबल हम देखेंगे कि कौन कौन से लिंकेज सिंबल हैं और इनका मीनिंग क्या है। तो लिंकेज सिंबलिज्म में ये एक एग्जांपल नीचे नज़र आ रही है, यहाँ पे ये देखिए, ये एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ लाइन रिप्रेजेंट अ क्रोमोसोम। ये दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक लाइन ये है और एक ये वाली लाइन है। तो ये दोनों लाइन एक क्रोमोसोम को शो कर रही है, यानी एक मुकम्मल एक लाइन एक क्रोमोसोम है और दूसरे वाली दूसरा क्रोमोसोम है, यानी एक क्रोमोसोम ऊपर है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम इसको हम कह सकते हैं, यानी ऐसे क्रोमोसोम जिनकी जो जीन्स हैं वो आमने सामने आ रही हैं। तो ये दो अलग जो है वो क्रोमोसोम है। अब जो ऊपर ये सिंबल नज़र आ रहे हैं PR और VG, ठीक है, ये एलील 1, ये एलील 2, ये क्रोमोसोम 1, ये जो एलील है ये क्रोमोसोम 1 के ऊपर है। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 2, इसके ऊपर जो एलील्स हैं यहाँ पे देखें ये प्लस साइन के साथ हैं, तो यहाँ पे ये प्लस साइन के साथ है। तो ये जो एलील्स हैं ये दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर जो एलील्स हैं ये वो हैं। यानी यहाँ पे हमने तीन चीज़ें देखी हैं। नंबर 1 कि जो दो लाइनें हमने ड्रॉ की हैं, लगाई हुई हैं, ये क्या है, क्रोमोसोम है। इसके ऊपर इस क्रोमोसोम्स के ऊपर जो एलील्स हैं वो इस क्रोमोसोम्स की हैं। इसी तरह जो नीचे आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, ठीक है, इसकी जो एलील्स हैं ये इसके ऊपर जो एलील्स शो हो रही हैं ये सेकंड क्रोमोसोम की। उसके बाद जब दोनों जो क्रोमोसोम हैं ये क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो ये बनाते हैं, क्रॉस ओवर बनाते हैं, ठीक है, इसको हमें क्रॉस के साथ शो करते हैं। जैसे कि ये क्रॉस आपको नज़र आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर डायग्राम आपको नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान क्रॉसिंग का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। अब अगर जो है वो हम लिंक्ड जीन्स को शो करना चाहते हैं तो हम दोनों जो जीन्स हैं उसको एक ही लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे। इसका मतलब है दो जीन्स एक ही लाइन के ऊपर आ रही हैं, वो जीन्स लिंक्ड जीन है। ठीक है, तो लेकिन ये जो मेथड्स है जब हम इसको लिख रहे होते हैं या टाइपिंग कर रहे होते हैं ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए आसान सा जो मेथड है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी इनके दरमियान एक स्लैश डाल के इस तरह, ठीक है, दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जीन्स हैं ये लिंक्ड जीन है। तो यहाँ पे एक जो क्रोमोसोम की जीन एक साइड पे आ गई और दूसरे क्रोमोसोम की जीन जो है वो दूसरे साइड पे है। अब एक और जो इसके लिए रूल है वो ये है कि दोनों जो जीन्स हैं उनको सेम ऑर्डर में हमने लिखना है। यानी अगर ये हमारे पास हमने यहाँ पे एक क्रोमोसोम के ऊपर ये A ये B, ठीक है, इसको हम दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर B या A नहीं लिखना। इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर में इनकी तरतीब जो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये कह रहे हैं कि A और B AB, ठीक है, नॉट AB BA, यानी ये तरतीब जो है ये वाली AB वाली ये ठीक है, और ये वाली जो तरतीब आ रही है AB और BA, ये इस तरह हम इसको नहीं लिख सकते। अब एक और इसमें मेथड है, तो कुछ बुक्स में या कुछ जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स में इस तरह भी लिखा होता है कि प्लस वाली जीन्स होती है ना, ये इनको सिंबल, इनकी जो
अब्रीविएशन लिखने के बजाय सिंपल इसको प्लस लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पे ये PRVG, ये स्लैश, इसका मतलब ये लिंक्ड जीन है, PR प्लस VG प्लस, इसका मतलब है कि इसको इन्होंने क्या कर दिया, प्लस और प्लस, यानी VG और PR को यहाँ से इन्होंने रिमूव कर दिया। तो बहुत सारी बुक्स के अंदर इस तरह भी इसके जो है वो सिंबल यूज होते हैं। अब जो नॉन जीन्स होती हैं, जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है ना, उसको हम इस तरह शो कर सकते हैं, सेमी कॉलन की तरह। यानी इनमें हमने क्या करना है, इसके दरमियान सेमी कॉलन, जब सेमी कॉलम आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो जीन्स हैं ये क्या है, डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर्स के ऊपर हैं। तो इसको हम जो है वो सेमी कॉलन से सेपरेट करते हैं। अगर हमारे पास अननोन लिंकेज है, यानी हमें लिंकेज का नहीं पता कि कौन सी जीन लिंक्ड है या नहीं है, यानी एक जीन दूसरे जीन के साथ लिंक्ड है या नहीं, तो हम इसको जो है वो डॉट की सूरत में भी लिख सकते हैं। यानी हमने क्या करना है कि दोनों जो है वो क्रोमोसोम्स के जीन्स के दरमियान में हमने डॉट लगा देना। ये उनके लिए जिनकी लिंकेज हमें मालूम नहीं। अगर लिंकेज हमें मालूम है तो हम जो है वो स्लैश लगाएंगे, और अगर हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। यानी 3-4 जो सिंबलिज्म है वो हमने यहाँ पे देखे। नंबर 1 कि जो लाइन है वो आपको क्रोमोसोम शो कर रही है। इसी तरह जो है वो एक लाइन के ऊपर जो एलील्स हैं वो उस क्रोमोसोम्स की होगी, और जो दूसरे के ऊपर एलील्स हैं वो दूसरे क्रोमोसोम्स की होगी। उसके बाद हमने ये देखा कि इनका जो ऑर्डर है, तरतीब है, वो सेम रहनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आपने जीन ए लिखी पहले क्रोमोसोम के ऊपर, फिर बी, और नीचे आपने बी और ए लिख दिया, ठीक है। ये तरतीब जो ये अरेंजमेंट गलत होगी। आपने सही ऑर्डर, जिस ऑर्डर से एक क्रोमोसोम्स के ऊपर एलील्स हैं उसी ऑर्डर से आपने दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर एलील्स नोट करनी है। इसके अलावा कुछ बुक्स के अंदर जो है वो दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर प्लस का साइन आ रहा है जीन्स के साथ, ठीक है, तो वो पूरा जीन्स का अब्रीविएशन या नेम लिखने के बजाय उसके साथ प्लस का जो है वो सिंबल हम यूज कर सकते हैं इस तरह। अगर हमारे पास डिफरेंट क्रोमोसोम के बाद जीन्स नॉन हुई है, हमें पता चला उनका, तो उनको हम जो है वो सेमी कॉलन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह जो अननोन लिंकेज है उसको हम डॉट के थ्रू जो है वो सेपरेट करना कि ये जो जीन्स है इनका जो लिंकेज है ये अननोन है।